हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मेरा पूरा ओटा फैला फैला है क्योंकि मैंने अभी तक ओटा नहीं क्लीन की हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ शनिष्का के पापा को खाना देने, क्योंकि उनको जाना है शॉप पे। तो मैं उनके लिए खाना निकाल लूँगी पहले, फिर उनको खाना दे के आऊँगी, तो मैं ओटा पूरा क्लीन करूँगी। तो गाइस, मैं इनके लिए खाना निकाल रही थी। आज मैंने खाने में वो क्या बोलते, दाल, सब्जी और चावल और रोटी बनाई थी। मैंने सब्जी में करेली की भुजिया ही मैंने बनाई थी, और सैलेड बनाई थी, मिक्स करके बारीक कट करके सैलेड बनाई थी। तो मैं आज वही उनको खाने में दूंगी, क्योंकि आज मैं इसलिए सादा खाना बनाई कि नाइट में मैंने मूंगी की सब्जी बनाई थी, और वो मड़ुआ बोलते हैं ना, जिसको रागी बोलते हैं। तो मैंने रात में रागी की रोटी और मूंगे की सब्जी, चावल, दाल, ये सब बनाई थी। तो सुनिश्का के पापा बोले कि रात में हम तो मसाला खाए थे, इसलिए आज सादा सादा बना देना। तो यहाँ मैं उनको मटके का पानी दूंगी गैस, क्योंकि मटके का पानी बहुत ही ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मियों का दिन आ गया और फ्रिज का पानी नुकसान करता है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा मटका रखी हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी रख देती हूँ। उसमें से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, तो हम लोग उसी का पीते हैं। तो बड़ा वाला मटका है, पर मैं बड़े वाले में गैस नहीं रखती हूँ, उतना ठंडा नहीं करता है, इसलिए मैं छोटे वाले में रखती हूँ। और ये मटका हम लोग नवमी में शीतला माता की पूजा करते हैं, तो कलश रखने के लिए लाते हैं इतना छोटा मटका। तो इसीलिए हम लोग लाए हुए थे। तो मैंने पिछली बार शीतला माता की जब पूजा की थी, तो ये मटका मैंने 1-2 महीने अपने बेडरूम में रखी थी, यूज की थी ठंडा पानी के लिए। और फिर मैं इसको, जब थोड़ा बरसात का मौसम आ गया, तो मैंने मटके को निकाल के रख दी थी। और उसके बाद फिर अभी गर्मी जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने इसको निकाल दी। अभी रामनवमी आने वाला है, तो फिर से शीतला माता की पूजा करेंगे हम, तो एक मटका फिर से ला लेंगे। तो उसको मैं नीचे रख दूँगी और इसको मैं बेडरूम में ला लूँगी, क्योंकि बेडरूम ऊपर है तो रूम गर्म हो जाता है। तो पानी कैसे मटके में रख दो तो बहुत ठंडा ठंडा रहता है। फ्रिज का पानी वैसे ठंडा तो रहता है, पर थोड़ा कैसे नुकसान करता है, तो इसीलिए तो हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते, हमको नुकसान करता है। वैसे मेरी बेटी फ्रिज का पानी बहुत पीती है, उसको बहुत पसंद है ठंडी चीज़ें, बर्फ़ जमा के खाना, कुल्फ़ी जमा के खाना। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ ओटा क्लीन कर रही हूँ, तो आधा ओटा मैंने क्लीन कर ली हूँ। चूल्हा भी मेरा क्लीन हो गया है। तो यहाँ मेरा गैस चूल्हा सब ओटे सब क्लीन हो गया है। तो मैं यहाँ जो बर्तन पड़े थे, तो मैं वो बर्तन धुल लूँगी। और यहाँ सुनिश्का की दादी गई थी मंदिर पूजा करने, तब तक मैं बोली किचन क्लीन कर लेती हूँ। और गीवू के पापा भी खाना खा रहे थे, तो मैंने उनको बोली थी कि अगर कुछ लगेगा तो बीच में आवाज़ दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। तो बोले कि ठीक है। तो फिर मैं यहाँ बर्तन धुलने लगी थी गैस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे बर्तन पड़े थे। तो मैं बोली कि बर्तन धुल लेती हूँ, पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी और घर की साफ़ सफाई। आज कैसे मेरे बेडरूम का ड्रेसिंग भी थोड़ा गंदा हो गया है, तो मैं बोली कि आज ड्रेसिंग टेबल भी मैं साफ़ कर दूँगी। गैस कैसे मेरा बेडरूम ऊपर का है ना, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और मैं खिड़की खुली रखती हूँ, मुझे पैक अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं खिड़की खुली रखती हूँ। तो आज ड्रेसिंग भी मेरे को साफ़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है कांच वाँच पे। तो मैं पहले यहाँ किचन का काम निपटा लेती हूँ, और मटके में ठंडा पानी होने के लिए रख दी हूँ। और पहले वाला जो ठंडा पानी था मैंने निकाल के पी ली, और फिर से नया पानी इसमें भर दी कि वो ठंडा हो जाए। तो फिर मैंने किचन का काम निपटा के मैं आ गई थी हॉल में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ हॉल में ना क्या है कि मैं जो मेन दरवाज़ा से अंदर आने के लिए है ना, तो वहाँ पे एक सीढ़ी है, और सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि रामनवमी की सफाई कर रहे थे सुनिश्का के पापा। बाहर में पूरा कैसे जाले वाले लगे थे घर के, तो वो क्लीन कर रहे थे। और अंदर की तो सफाई मैंने होली पहले ही कर दी थी, तो इसीलिए बाहर का जो बचा था वो सुनिश्का के पापा कर रहे थे। तो अच्छे से मैंने वो सीढ़ी को साफ़ करके फिर मैं अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने। मैंने सोफ़ा वोफ़ा झटक के अच्छे से सोफ़ा ठीक कर ली थी। फिर यहाँ मैं हॉल में झाड़ू लगा रही थी, मैं बोली कि झाड़ू लगा लेती हूँ। तो हॉल में गाइस ज़्यादा गंदगी नहीं थी,
क्योंकि यहाँ उतना बच्चे खेले नहीं, क्योंकि हॉल में बहुत अभी गर्मी रह रही है, तो यहाँ बच्चे नहीं खेलते हैं, तो बाजू वाले रूम में खेलते हैं, जिसमें सुनिश्का फ़िलहाल पढ़ाई करती और खेलती है उस रूम में। तो उसकी फ्रेंड भी आती है तो उसी रूम में, तो मैं सुनिश्का का यहाँ सुनिश्का रहती है, मैं ये बेड को अच्छे से क्लीन करके इस रूम में झाड़ू लगा लूँगी। और कैसे इस रूम में आपको गाइस ज़्यादा ही कचरा देखने को मिलेगा। देखिए उस रूम से कितना कचरा मिला है, क्योंकि मेरी बेटी दिन भर मम्मी आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, मम्मी ये बनाना है, मम्मी वो बनाना है। और जबकि मैंने इसको कचरे की बाल्टी दी हुई है कि बेटा कोई भी कचरा निकले तो वो बाल्टी में डाल देना, लेकिन फिर भी नहीं है, तो बच्ची ही है यार। तो फिर भी वो ये क्या होता है, सीजर से लेके कैंची से पूरा पेज काट के क्राफ्टिंग करती है, और इधर पेंसिल के छिलके, कागज़ के टुकड़े ये सब फेंकती है। तो उसी के रूम से पूरे घर में गंदगी निकलता है। उसके बाद कहीं से आपको ज़्यादा गंदगी नहीं दिखेगी, सिर्फ डस्ट हल्का फुल्का दिखेगा। क्योंकि गाइस देखिए, खिड़की है, खिड़की खोलो तो हवा चलती है, तो डस्ट अंदर आता ही है। और रोड पे घर है, जैसा कि मैंने आप लोगों का होम टूर के लिए, आप लोगों के लिए मैंने होम टूर का एक ब्लॉग डाला था, इसमें आप लोग देखे होंगे कि रोड पे ही हमारा घर है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा, तो आप लोग देख रहे हैं कचरे में सिर्फ सुनिश्का की क्राफ्टिंग की चीज़ें, थोड़ा बहुत डस्ट है, ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है। तो यहाँ मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद गाइस मेरे को पोछा भी लगाना था। मैं सोची थी जल्दी से काम करके और फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर, क्योंकि ऊपर मेरा बेडरूम भी साफ़ करना था आज। तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी। तो ये सुनिश्का जिस रूम में पढ़ाई करती है वही वाला रूम है, तो इसमें अच्छे से साफ़ करके फिर ये सुनिश्का की दादी के रूम में मैं पोछा लगाने लगी थी। तो इसमें पोछा लगा के और यहाँ पे सुनिश्का ड्राइंग कर रही थी आज मम्मी के रूम में बैठ के, क्योंकि मैंने वहाँ से इसको भगा दी थी डांट के, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही कटिंग और कचड़े करी थी। तो मैं बोली कि अभी यहाँ से जाओ, मेरे को बिस्तर ठीक करने दो, झाड़ू लगाना है। तो दादी के रूम में जाके अपना काम कर रही थी, वही क्राफ्टिंग, आर्ट क्राफ्टिंग, कलर, ड्राइंग, वही सब दिन भर करती, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी भी लग गई और पेपर भी हो गए, रिजल्ट भी हो गए और नया क्लास चालू होने में गाइस टाइम है। तो मैं यहाँ हॉल में पोछा लगा रही हूँ। तो गैस मैं कपड़े से पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतना जगह में पूरा नीचे का फ्लोर पोछा लगाना रहता है, तो बैठ के इतना ज़्यादा नहीं पोछ पाऊँगी, इसलिए मैं ये पोछे वाले डंडा रखी हूँ, इसी से मैं पोछा लगाती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैं इससे कैसे इससे पोछा भी बहुत अच्छे से लगता है। और जब हम बैठ के लगाते हैं तो ज़्यादा, चलो एक दो रूम है तो कर भी लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा पोछा लगाए तो पैर ही दुखने लगेगा। तो इसीलिए शुरू से मैं पोछे वाले डंडे से ही पोछा लगा रही हूँ। कैसे इससे ना घर, आप लोग देख रहे होंगे टाइल्स कितनी चमक रही है। फिर मैं हॉल में पोछ के इधर आ गई थी सीढ़ी पे पोछने, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता यही है जो मेरे बेडरूम तक जाता है, ऊपर वाले फ्लोर पे जो जाता है फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ मैं सीढ़ी वाड़ी पोछ के हॉल भी पोछ ली थी मैंने, आधा हॉल पहले पोछ ली थी, आधा अभी पोछ रही हूँ। तो यहाँ पोछा लगा लूँगी तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी गैस, क्योंकि ऊपर जाके भी मेरे को रूम की साफ़ सफाई करनी है। तो यहाँ पोछा लगा के मैं ऊपर आ गई थी। और अभी मैं नहाई नहीं थी, अभी मैं नहाने की थी, तो मैंने बोली सबसे पहले ड्रेसिंग क्लीन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ ड्रेसिंग क्लीन कर रही थी, कांच भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने कांच को गीले कपड़े से पहले पानी से कांच को गीला कर दी मैंने, क्योंकि जो कॉलिन था वो मैंने नीचे रख दी थी और ऊपर लाई ही नहीं, भूल गई लाने। तो मैं बोली अब कौन नीचे जाएगा, इससे बढ़िया मैं पानी से उसको गीला कर देती हूँ। थोड़ी देर वो कैसे कांच का वो फूल जाएगा, जो भी गंदगी, अब सुनिश्चित कुछ ना कुछ लगाती है, गंदे हाथों से टच करती है तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो फिर मैं उसको बाद में सूखे कपड़े से क्लीन कर दूँगी। और गाइस ये जो हमारा मेकअप का चीज़ रखने वाला कांच है ना, इस पर इतना ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है, क्योंकि बाजू में ही मेरे रूम की खिड़की है, और जैसी खिड़की खुलती है पूरा डस्टिंग आके ड्रेसिंग पे ही आता है और टीवी पे। खिड़की के सामने ड्रेसिंग और टीवी है,
तो इसलिए मैं यहाँ से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार तो क्लीन करती ही हूँ, लेकिन फिर भी इतना गंदा हो जाता है डस्ट के कारण कि हमेशा क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने बोली कि आज वक्त है, काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ सुनिका की फ़ोटो मैं क्लीन कर रही थी, तो वो भी आधा ही हो पाई, आधा ऊपर का नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, वो सुनिका के पापा से करा लूँगी। और यहाँ मैं टीवी के नीचे जो कांच है सेटर बॉक्स रखने वाला, उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो मैं उसको भी पोंछ ली थी अच्छे से। और टीवी को भी मैंने सूखे कपड़े से क्लीन कर दी थी, और ये सूखे कपड़े से मैं फिर कांच भी पोंछ ली थी। तो यहाँ पे मैं साउंड बॉक्स जहाँ रखती हूँ वहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो मैं बोली इसको भी क्लीन ही कर देती हूँ अच्छे से। तो ये यहाँ पे भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं पोंछ दूँगी। ये टी टेबल जैसा है, जैसे सोए तो फिर मैं नहा के आ गई ना, तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे सूखे हुए, तो मैं बोली कि नहा के आ गई हूँ तब तक मैं बैठ के इसको फोल्ड कर देती हूँ। जब फोल्ड कर लूँगी तभी खाना खाऊंगी। गाइस बिना नहाए ना खाना खाने का मन नहीं करता है मेरा, तो मैं बोली कि पहले कपड़े फोल्ड कर लेती, नहाना तो हो ही गया, बैठ के आराम से खाना खाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही थी, मेरे ही कपड़े थे जो सूख गए थे और 1-2 सुनिश्का और उसके पापा के थे। तो मैं यहाँ कपड़े अच्छे से फोल्ड कर रही थी, और मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी तो वो साड़ी भी मैंने धुल के रखी थी, तो अभी तक मैंने फोल्ड नहीं करी थी। कैसे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं जमा करके रख देती हूँ और फिर उसको एक दिन बैठ के फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 8-10 ही कपड़े थे, तो मैं बोली फोल्ड कर लूँ। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिएगा। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।